सर्वप्रथम तो देवों के वैद्य देव धन्वंतरी भगवान को नमन करते हैं और उनसे ये प्रार्थना करते हैं कि इस जग के समस्त प्राणियों को स्वस्थ रहने का वरदान दें और इन्हीं के आशीर्वाद से आगे बढ़ते हैं। नमस्कारम। चैतन्य योगपीठ द्वारा चलाए जा रहे योगी क्रियाओं के अभ्यासों की श्रृंखला में फिर से आपका स्वागत है। देखिए, आज ज्यादा कोई विस्तार से बात करने की बजाय हम आपको ये बताएंगे कि आपको रेस्टोर करने वाली नींद करने के लिए रात को सोते समय कौन से अभ्यास करने चाहिए। वैसे तो समय समय पर आपको बताया है कि आपकी क्या दिनचर्या होनी चाहिए, कैसे आपकी जीवन शैली होनी चाहिए, कैसे खान पान आपका होना चाहिए ताकि आपको रेस्टोर करने वाली नींद आए। देखो, हमारे शास्त्रों में भी लिखा है, हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने और हमारे जितने भी प्रबुद्ध जन हैं उन्होंने बार बार बताया है कि इस संसार में मात्र 2.5 सुख हैं और उन 2.5 सुख में सबसे पहला जो सुख है वो तो हमारा निरोगी काया है, यानी कि हमारा स्वस्थ शरीर है। और जब स्वस्थ शरीर की बात करते हैं तो उसमें हमारा शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, सामाजिक सभी तरह के स्वास्थ्य की बात आती है। जब हम सभी तरह से संपूर्ण होंगे तो ही हम स्वस्थ माने जाएंगे। और जो दूसरा सुख है वो हमारा है रेस्टोर करने वाली नींद। यदि हमें रेस्टोर करने वाली नींद नहीं आती है तो आपने देखा होगा कि सुबह हम किस तरह बावड़े की तरह फिरते रहते हैं। इसलिए अपने आप को संतुलित रखने के लिए, प्रफुल्लित रखने के लिए, प्रसन्न रखने के लिए, आनंद में रहने के लिए आपको रेस्टोर करने वाली नींद निश्चित रूप से आनी चाहिए। और उसको लाने के लिए आपको अपने शरीर का सहयोग करना चाहिए ताकि आप रेस्टोर करने वाली नींद ले सकें। और जो आधा सुख बच गया, वो जो इस संसार का समस्त जो ये सकल पसारा बताया है कबीर जी ने कि ये सारा सब सकल पसारा है प्रकृति का जिसमें हम लिपटे पड़े हैं, वो आधा सुख मात्र वही है। और उस आधे सुख का भी हम आनंद तभी ले सकते हैं, ये आप भली भांति जानते हैं, जब हमारे पास पहले 2 सुख होंगे। वरना तो आपके पास कितनी धन पड़ा है, संपदा पड़ी है, जमीन पड़ी है, जायदाद पड़ी है, अच्छी पत्नी है, अच्छा पुत्र है, अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन यदि आप स्वस्थ नहीं हैं तो आप किसी कोने में पड़े हुए पसंद करेंगे कि मेरा किसी तरह स्वास्थ्य ठीक हो जाए ताकि मैं इन चीजों का आनंद ले सकूं। तो आइए जानते हैं वो 3 कौन से अभ्यास हैं जिनको आपको रात को करके सोना चाहिए ताकि आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो काम कर सके। यदि आप अपने शरीर का सहयोग करेंगे तो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम काम करेगा। जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम काम करेगा तो आपको रेस्टोर करने वाली नींद आएगी। वरना तो आप कभी लेफ्ट ब्रेन पे होते हैं, कभी राइट ब्रेन पे होते हैं, यानी कि आपका पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक सिस्टम अलग अलग चल रहे होते हैं। तो उस वक्त थोड़ा सा हमें नींद की सही जो आपूर्ति है वो नहीं हो पाती। इसलिए अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ठीक करने के लिए रात को ये 3 अभ्यास यदि आप करके सोएंगे तो निश्चित रूप से आपको रेस्टोर करने वाली नींद आएगी। तो प्रथम अभ्यास है हमारा बालासन, जिसको हम शशकासन भी कह सकते हैं, चाइल्ड पोज भी कह सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे करना है। आप चाहें तो इस तरह वज्रासन में बैठ सकते हैं। ये वज्रासन जैसे कि हमने पहले आपको बार बार बताया है, इस तरह के वज्रासन में बैठ सकते हैं। अगर आप थोड़ा और अपने आप को समर्थ महसूस करते हैं तो फिर आप थोड़े से पैरों को खोल लेंगे। खोल के जो हिप्स हैं इनको अपना जमीन पे लगा लेंगे। हाथों को पीछे लेके जाएंगे, श्वास भरते हुए पूरा हाथों को पीछे खींच देंगे, श्वास भर लेंगे और फिर धीरे धीरे आगे आएंगे। सामान्य श्वास रखेंगे और इस पोजीशन में कम से कम 2 मिनट ठहरेंगे। फिर उसके बाद में धीरे धीरे समय को बढ़ाते हुए आप 3 मिनट, 4 मिनट और 5 मिनट तक इस अभ्यास में ठहरेंगे। हाथों को पूरा आगे खींच देंगे, बिल्कुल अपनी मसल्स को रिलैक्स कर देंगे। विशेष रूप से जो अपने माथे पे हम खिंचाव रखते हैं, तनाव रखते हैं, दबाव रखते हैं, आंखों के पास खिंचाव रखते हैं, सारी मसल्स को रिलैक्स कर देंगे और आराम से सामान्य श्वास लेते हुए इस पोजीशन में ठहरेंगे।
2 मिनट से शुरू करके आप इसमें 5 मिनट तक रह सकते हैं। उसके बाद में दूसरा अभ्यास, जब आप काम करके लौटते हैं या घर में जो गृहिणियां हैं वो काम करते हुए इतनी थक जाती हैं कि रात को उनको लगता है कि जैसे पैर पटकते हैं और नींद नहीं आती है, तो उसमें इसी पोजीशन में रहते हुए आपको करना है, पीछे जाना है। आप धीरे धीरे शुरू वाले दिन अभ्यास को करेंगे तो आप इतना जा सकते हैं, फिर धीरे धीरे आप कोहनियों को टिकाएंगे, सेकंड डे आप कोहनियों को टिका सकते हैं, फिर उसके बाद में आप धीरे धीरे आप आराम से इतना जाएं, फिर इतना जाके और फिर आराम से आप ऐसे लेट जाएंगे। चाहे तो आप हाथों को पीछे पूरा कर सकते हैं, खोल सकते हैं। आप देखेंगे चमत्कारिक रूप से आपको लाभ मिलेगा, नींद इतनी बड़ी आएगी और जब सुबह उठेंगे तो बड़े प्रफुल्लित और रोमांचित होकर उठेंगे, क्योंकि थोड़े समय में भी आपकी नींद की आपूर्ति बड़े अच्छे ढंग से हो जाएगी। सभी मसल्स को रिलैक्स रखेंगे। ये विशेष रूप से ध्यान रखें कि जब आप योग करते हैं तो योग करते वक्त मात्र आपको अपने शरीर को ही तरोड़ना मरोड़ना नहीं होता है, अपने मन को भी ठीक करना होता है। क्योंकि जब हम किसी बीमारी का इलाज करने चलते हैं तो सबसे पहले हमें अपने मन को ठीक करना होता है, और मन को ठीक करने के लिए कुछ, जैसे कि हमने बार बार आपको कुछ प्राणायाम बताए हैं, और प्राणायामों के अलावा अपनी मसल्स को रिलैक्स करने पर हम बार बार आपको जोर देते हैं कि आप अपनी मसल्स को रिलैक्स करके रखा करें, चाहे तो वो आपकी बॉडी की मसल्स हैं, चाहे आपकी फेस की मसल्स हैं। इस भांति आप 2 मिनट, 3 मिनट से 4 मिनट, 5 मिनट धीरे 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 इस अभ्यास को आगे बढ़ाएंगे। और धीरे धीरे जब शुरुआती टाइम होता है उस वक्त भी और बाद में भी जब उठेंगे तो बड़ा ध्यान से उठेंगे, अपनी एड़ियों को पकड़ लेंगे, क्योंकि कोई झटका नहीं लगने पाए आपको। धीरे धीरे ऐसे उठेंगे। अगर उठने में आप असमर्थ महसूस कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा ये देखो, इस दूसरी राइट वाली कोहनी पे या लेफ्ट वाली पे ऐसे मुड़ के और ऐसे आ जाएंगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये तो 2 अभ्यास हुए। तीसरा अभ्यास आपको विपरीत करनी जरूर करनी है, और विपरीत करनी करते हुए जब आप सोने के लिए विपरीत करनी कर रहे हैं तो आप ध्यान मग्न होकर उस विपरीत करनी को करें, यानी कि ध्यानस्थ होकर, साधनारत होकर उस विपरीत करनी को करेंगे। और उसके बाद में फिर आप देखेंगे कि जब सोएंगे धीरे धीरे तो आपको एकदम बहुत अच्छी नींद आएगी। और विपरीत करनी आप अपने बेड पर ही करें। हमने विपरीत करनी पहले भी आपको बताई है और आज हम आपको दोबारा से उसको बता देते हैं, क्योंकि विपरीत करनी का हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। विपरीत करनी के बारे में हमने बहुत विस्तार से चर्चा करी है, लेकिन आज मात्र सिर्फ आपको करना बताते हैं कि कैसे आप अपने बेड पर बैठे हैं और बेड पर बैठे बैठे आप उस विपरीत करनी को करें। 10 मिनट, 15 मिनट, जितनी आपकी सामर्थ्य हो, चाहे आप आधा घंटा कर लें उसको, और उसके बाद फिर आप आराम से सो जाए। आप देखेंगे 7 या 8 मिनट में आपको बहुत अच्छी नींद आ जाएगी। विपरीत करने के लिए आप अपने आप को दीवार के साथ प्लेस कर लेंगे, इस तरह दीवार के साथ प्लेस करेंगे, या आपके बेड की जो कोई डो वगैरह है उसके साथ आप प्लेस कर लेंगे। और फिर धीरे धीरे आप अपने पैरों को ऊपर उठाएंगे, बेड की डो के साथ अपने आप को प्लेस कर लेंगे और फिर पैरों को ऐसे ऊपर उठा देंगे। जब आप विपरीत करनी कर रहे होते हैं तो उस वक्त यदि आप अपनी नाभि पर हाथ रखें, एक और दूसरा अभ्यास भी इसके साथ कर सकते हैं, वो है चाइल्ड ब्रीदिंग। आपको हाथ आप चाहें तो यहां रख लें ताकि आप अपने पेट को ऊपर नीचे होते हुए महसूस कर सकें। चाहे आप अपने हाथों को साइड में रख सकते हैं या फिर आप पीछे ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे आपको रिलैक्स महसूस हो वैसे आप कर ले। और चाइल्ड ब्रीदिंग करने के लिए आपको क्या करना है कि आपने पूरी गहरी लंबी श्वास भरनी है, पेट को यानी ऊपर फुलाना है, फिर आपको पेट को नीचे पिचका देना है, फिर पेट को ऊपर फुलाना है, फिर पेट को नीचे चिपकाना है, बिल्कुल जमीन के साथ चिपका देंगे। और जब इस अभ्यास को आप कर रहे होते हैं तो मात्र, क्योंकि आप इस अभ्यास को इस समय नींद के लिए कर रहे हैं, तो जब नींद के लिए कर रहे हैं तो मात्र आपने अपने पेट को ऊपर फूलते हुए देखना है और नीचे जाते हुए देखना है, ऊपर फूलते हुए देखना है और नीचे जाते हुए देखना है। इस तरह आप 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे तक जितना आपका सामर्थ्य आप इसको कर लेंगे। और उसके बाद में आप अपने बेड पर लेटकर सीधे ये आप सो जाएंगे।
चाहें तो आप कोशिश करें कि अपनी बाईं करवट लेट के सो जाए या फिर आप सीधे आराम से सो जाए। आप मान के चलें, विश्वास करें, यदि आप करेंगे तो आपको 8 से 10 मिनट में बहुत बढ़िया अच्छी रिस्टोर करने वाली नींद आएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी के लिए बहुत प्रार्थना, आप सभी का आनंद में मंगल हो, आप सभी की स्वास्थ्य मुक्ति हो, हम सभी और हमारी आने वाली संतानें स्वस्थ रह सके, शुद्ध प्राणवायु में सांस ले सके, इसी बात के लिए हम निरंतरता के साथ प्रयासरत हैं। और जब तक इस धरती पर रहेंगे, इन पुण्य कार्यों के लिए निरंतरता के साथ और प्रतिबद्धता के साथ आप लोगों से मिलते रहेंगे। आप सभी का मंगल हो, आप सभी स्वस्थ हो, इसी कामना के साथ फिर मिलेंगे।